अच्छा लास्ट टॉपिक, ठीक है जस्ट प्रोसेस ऑफ यूनिफॉर्मेशन। वेट एक मिनट। सिस्टम। अच्छा मुझे अब एक बात बताइए कि ये हमने कंप्लीट कर लिया था डायग्राम या नहीं किया था, ये बताइए अब। ये मैंने explain- अच्छा ये एक्सप्लेन कर दिया आपने था, किया था। ठीक है। यस सर। और मैंने इसको आपको जॉट डाउन भी करवा दिया था। यस सर। सर आपने बोला था स्क्रीनशॉट लेने के लिए। अच्छा ठीक है, इसका आपने स्क्रीनशॉट ले लिया था, ठीक है। और ये मैंने आपको बता दिया था, एक्सप्लेन कर दिया था, है ना? यस ठीक। ये डायग्राम पता नहीं यार, याद नहीं है। ये वाला डायग्राम इसी का, एक मिनट इसी का मैं चेक करता हूँ कि डायग्राम मैंने सेंड किया नहीं सेंड किया। एक्सक्रीशन एक्सक्रीशन राइट, ठीक है। मैं इसी का फिर से डायग्राम फॉरवर्ड कर दे रहा हूँ, पता नहीं मैंने किया कि नहीं किया, मैं फिर से फॉरवर्ड कर दे रहा हूँ, ठीक है ना निष्कर्ष जी को। और आप लोग इसका चाहे प्रिंट आउट निकाल लीजिएगा या प्रेफरेबली मैं तो बोलूंगा कि आप लोग ठीक है। इसी का मैंने शेयर कर दिया डायग्राम, राइट। तो अब हम लोगों ने, अच्छा तोइबा आपने बोला कि प्रोसेस ऑफ यूरिन फॉर्मेशन एंड रीअब्जॉर्प्शन, इसको ये मैंने एक्सप्लेन कर दिया था कि नहीं, ये आप बताओ मुझे। ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया था, बोलो बोलो चेक करो, लिखा आपने इसको? सर। यस सर, यस सर। ठीक है ये लिख लिया, चलिए अब मैं देखता हूँ इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक क्या रह क्या गया है। ये सबसे मेन तो ये था, हाँ कुछ डिसऑर्डर्स में भी लिखवाने होंगे, राइट, कुछ डिसऑर्डर्स लिखवाने होंगे। यूरिन फॉर्मेशन तो मैंने फिर ये एक्सप्लेन कर दिया, देखो यूरिन फॉर्मेशन तो मैंने लिखवा ही दिया है ना? यस सर, यस लिखवा दिया था। ठीक, डिसऑर्डर्स इसके लिखवाने हैं, मैंने ये बोला होगा लास्ट में, चलो नोट करो। यस बट सर हमने पूरा नहीं लिखा था। हाँ तो फिर कहाँ तक लिखवाया था? ये चेक करो The वही। last point था descending limb reabsorbs water and ascending limb is Ascending limb is impermeable to NaCl, impermeable to water, but it is permeable to NaCl and urea, ये लिखवाया होगा।
Yes, sir. ठीक है, नोट करो। नेक्स्ट पॉइंट इसी में, इन डीसीटी सोडियम फॉस्फेट water and calcium is reabsorbed. Sodium, phosphate, water and calcium is reabsorbed. Full stop. Sodium is reabsorbed. Sodium is reabsorbed under the influence of aldosterone hormone. Under the influence of aldosterone hormone, by the process of active absorption. Full stop. Aldosterone is released by aldosterone. By processor. Under the sodium is absorbed by the active process. Under the influence of aldosterone. ये point हो गया? Yes, sir. Next point, aldosterone is Active released के बाद क्या लिखाया था आपने? active absorption. Okay. Under the aldosterone is secreted by aldosterone is secreted by cortex of adrenal gland. Cortex of adrenal gland. Next point. The water is absorbed in DCT. Water is absorbed in DCT under the influence of ADH hormone, which is released from posterior pituitary, इसी में क्लास पॉइंट और लिखेंगे। इन DCT, digital convoluted tubule, in DCT, filtrate is isotonic. In DCT, filtrate is isotonic to blood. Full stop. Next, from DCT, filtrate passes to connecting duct. Next point, collecting duct, not connecting, collecting duct. All connecting tubule passes their filtrate
into collecting duct. All connecting tubule passes filtrate to collecting duct. Full stop. Next point. In collecting duct, sodium, water and chloride are reabsorbed. Full stop. Sodium is absorbed under the influence of aldosterone. Underline करेंगे next point. Now at this point we can call filtrate urine. Now at this point we can call filtrate urine. Urine is ब्रैकेट में ये filtrate. Urine is hypertonic to blood. Urine is hypertonic to blood in collecting duct. Hypertonic to blood in collecting duct. Full stop. Filtrate is passed to renal papilla in the form of urine, from where ureter takes it to urinary bladder. Ureter takes it to urinary bladder. अब भाई किसी को कहीं पे कोई डाउट हो पहले बताइए इस पूरे प्रोसेस में, इस पूरे डायग्राम में किसी को कोई डाउट? कोई डाउट नहीं? अब देखो पैपिला नहीं, इसको रीनल पैपिला बोला है. रीनल पैपिला हमने बोला. पैपिला तो होता है एनी काइंड ऑफ द प्रोट्यूबरेंस पार्ट. कोई भी बाहर की तरफ निकले हुए पार्ट को बायोलॉजिकली हम पैपिला कहते हैं. रीनल पैपिला मतलब रीनल पार्ट पे जो निकला हुआ पार्ट होता है रीनल पैपिला. और ठीक है, तो देखो रीनल पैपिला किडनी में मैंने बताया था ना, बाहर की तरफ जो निकला हुआ होता है जिससे यूरेटर जुड़ी हुई होती है. मैं अभी आपको दिखा दूंगा. ठीक है, इसमें तो पहले बताओ, इसमें तो कोई डाउट नहीं ना? No, sir. ठीक है, देखो ये डायग्राम मैंने शेयर कर दिया है. निष्कर्ष जी आपको शेयर कर देंगे. आप इसको प्रिंट आउट मत निकलवा लिएगा, मतलब इतना स्टडी को कन्वीनियंट मत बनाइए. तो थोड़ा सा अगर आप इसको बनाएंगे, ड्रॉ करेंगे तो आपको याद रहेगा. इसीलिए बोला जाता है कि प्रैक्टिस आप करिए, है ना. तो
देखो इसी का ये वाला पार्ट, कलेक्टिंग डक्ट यहां पे लाके छोड़ती है, ये वाला जो पार्ट है ना, ये इसी को रीनल पेल्विस या रीनल पैपिला कहते हैं, इस वाले पार्ट को, है ना? ये जो बाहर की तरफ ऐसे करके यूं निकला हुआ है, ये पार्ट, इसको हम लोग रीनल पैपिला कहते हैं, ये पार्ट जो निकला होता है। तो इसी में जाके और यहाँ से यूरेटर जाकर के इसको अंदर की तरफ पोर कर देती है। ठीक है? क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. ओके। अब देखो, आप यहाँ तक आप हाँ, एक चीज़ और नोट कीजिए, मैच्योरेशन क्या होता है? ठीक है? मैच्योरेशन कई बारी जो स्कूल वाले पूछ लेते हैं कई बारी, मैच्योरेशन क्या होता है? व्हाट इज मैच्योरेशन? मैच्योरेशन, एक मिनट, मैं थोड़ा और साफ लिख देता हूँ। Micturition. What is micturition? Can somebody tell me? बोलो भाई। अरे नोट करो, एक्सपल्सन ऑफ यूरिन, एक्सपल्स यूरिन का बाहर आना, एक्सपल्सन ऑफ यूरिन फ्रॉम यूरिनरी ब्लैडर इज कॉल्ड मैच्योरेशन। Expulsion of urine from urinary bladder is called micturition. It is reflex process. It is reflex process, but in grown-up children, and adult, it can be controlled by voluntary process. It can be controlled by voluntary process up to certain extent. It is controlled by voluntary process up to certain extent. मतलब यूरिनेशन को यूरिनरी ब्लैडर पार्शियली भरने के बाद आप काफी देर तक कंट्रोल कर पाते हैं। मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था, यूरिनरी ब्लैडर का डायग्राम भी बनवाया था, मैंने बताया था हमारे 2 स्फिंक्टर पाए जाते हैं। तो जब यूरिन बहुत ज्यादा आपको लगी हुई होती है, बहुत ज्यादा आपको लगता है कि यूरिन जाना चाहिए, तो उस समय पहला वाला स्फिंक्टर खुल चुका होता है। आप कंट्रोल करके बहुत ज्यादा देर तक, थोड़ी देर तक बैठ सकते हैं, आधे घंटे, 1 घंटे, उसके बाद एक लिमिट के बाद वो दूसरा वाला यूरिनरी ब्लैडर भी खुल जाएगा। आप कोशिश करो इसको कंट्रोल कर ले, दैट वोंट बी पॉसिबल प्रैक्टिकली। ठीक है? नोट करेंगे। Nerve supply to urinary bladder, nerve supply to urinary bladder and sphincter, nerve supply to urinary bladder and sphincter controls this process. The internal sphincter, the internal sphincter, the internal sphincter is supplied by both sympathetic and parasympathetic, both sympathetic and parasympathetic nerve system
nerve system of autonomous nervous system of autonomous nervous system, whereas external sphincter is supplied by somatic nerve. और एक पॉइंट और लिखो, ठीक है। मिक्चुरेशन अगर आपसे पूछा जाए तो आपको ये नर्वस कंट्रोल नहीं लिखना है। अगर आपसे पूछा जाए कि यूरिनेशन का नर्वस कंट्रोल कैसे होता है तो आप ये पार्ट लिख सकते हैं। मिक्चुरेशन का सिर्फ वही मतलब होता है, एक्सपल्सन ऑफ यूरिन, ठीक है। द सिंपैथेटिक नर्व stimulate and causes the relaxation of urinary bladder, and constriction of internal sphincter, जिससे कि यूरिन बाहर ना निकल जाए और यूरिन इकट्ठा होता रहे। ये काम सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का है, ठीक है। तो स्टिमुलेट करती है, यूरिनरी ब्लैडर फैलता है, रिलैक्स होता है और अंदर वाले स्फिंक्टर को दबा के रखती है इससे, ठीक है। फुल स्टॉप। इट कॉजेस filling of urinary bladder. Next point. Parasympathetic nerve stimulate and causes relaxation of internal sphincter and constriction of urinary bladder। मतलब ये स्फिंक्टर को, वॉल को खोल देगा और यूरिनरी ब्लैडर को क्या अंदर की तरफ कंस्ट्रिक्ट करेगा, प्रेशर पैदा करेगा, ड्यू टू विच urinary bladder get empty। It is called nerve emptying। तो ये हो गया नर्व फिलिंग, ये वाला पार्ट, और ये हो गया नर्व एम्प्टाइंग। फिर से मैं बताता हूँ। सिंपैथेटिक नर्व सिस्टम क्या करेगा, जाकर के स्टिमुलेट होगा, यूरिनरी ब्लैडर को फैला देगा और वॉल को बंद करके रखेगा, तब तक यूरिन भरता रहेगा। जब यूरिन पूरी तरह से भर जाएगा यूरिनरी ब्लैडर में, उसमें स्पेस नहीं बचेगा, तब पैरासिम्पैथिक नर्व सिस्टम काम करेगा, ये स्टिमुलेट होगा, ये स्फिंक्टर को ओपन कर देगा, ठीक है, और वॉल ब्लैडर पे प्रेशर डालेगा, यूरिनरी ब्लैडर की वॉल्स पे प्रेशर डालेगा, जिससे यूरिन बाहर निकल जाएगा, ठीक है। हाँ बिल्कुल, मैं दोबारा से इसी का यही एक्सप्लेन कर रहा हूँ। इसीलिए देखो, मैंने यही बोला कि हमारा ये यूरिन, मैं फिर यूरिनरी ब्लैडर भी आपको बना के बता देता हूँ यहीं पे। मैंने आपसे बताया था, मैंने आपको एक डायग्राम बताया था। मैंने बताया था कि एक ट्राइगोन जिसमें था, याद है, मैंने कहा था इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, आप बना लीजिएगा। मैंने आपसे बताया था कि इस तरह यूरिनरी ब्लैडर होता है,
इस यूरिनरी ब्लैडर में 2 स्फिंक्टर पाए जाते हैं, मतलब 2 वॉल पाए जाते हैं। एक यहाँ पे ये इंटरनल है और एक बाहर की तरफ एक्सटर्नल है। फिर ये वो जो अंदर वाला वॉल है इंटरनल 1 नंबर, ये इंटरनल वॉल है, इसको कंट्रोल करती है सिम्पैथेटिक और पैरासिम्पैथिक नर्व सिस्टम। एक्सटर्नल जो है ये सोमैटिक नर्व से कंट्रोल होता है। तो मैंने आपसे बताया कि ये वॉल की तरह काम करता है। तो पहले क्या होता है? पहले सिम्पैथेटिक नर्व सिस्टम काम करेगी। वो क्या करेगी? ये 1 नंबर वाला जो वॉल है, ये स्टिमुलेट होगी और 1 नंबर वाले वॉल को बंद करके रखेगी। तो इसको अंदर की तरफ बंद करके रखेगी और क्या करेगी? यूरिनरी ब्लैडर को रिलैक्स करेगी, मतलब बाहर की तरफ फैलाएगी, जिससे स्पेस ज़्यादा बन जाएगी और यूरिन भर जाए, इसको हमने कहा नर्व फिलिंग, ठीक है? उसके बाद क्या होगा? जब ये भर जाएगा, भरने के बाद अब पैरासिम्पैथिक नर्व सिस्टम काम करेगा। ये क्या करेगा? इस वाले को ओपन कर देगा, इस गेट को ओपन कर देगा, इंटरनल स्फिंक्टर को। ओपन करने के बाद ये क्या करेगा? यूरिनरी ब्लैडर में प्रेशर डालेगा, कंस्ट्रिक्शन करेगा, अंदर की तरफ कंस्ट्रिक्ट होगा, प्रेशर पैदा होगा, जिससे यूरिन बाहर निकल जाएगी और ये खाली हो जाएगा। इसको नर्व एम्प्टीइंग बोलते हैं। क्लियर है? Sir, can you please explain nerve emptying again? हाँ, क्या-क्या? So, nerve emptying फिर से explain. नर्व एम्प्टीइंग का सिंपल सा मतलब हुआ, ये वॉल बंद था अभी, ये वैसे ही है प्रेशर कुकर में, ठीक है? प्रेशर कुकर का वॉल जैसे काम करता है, वैसे स्फिंक्टर काम करता है। ये जब भर जाएगा यूरिनरी ब्लैडर से, तो ये स्विच ऑफ हो जाएगा। अब ये वाला सिस्टम स्विच ऑन हो जाएगा। पैरासिम्पैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक क्या करेगा? ये जो बंद था इसको ओपन कर देगा। अब ओपन होने के बाद यूरिन बाहर फोर्स से कैसे निकलेगा? तो दूसरा ये क्या काम करेगा? इसको कंस्ट्रिक्ट करेगा, प्रेशर वॉल में अंदर की तरफ पैदा करेगा, जिसकी वजह से यहां प्रेशर पड़ेगा और यूरिन यहां से बाहर निकल जाएगा। ठीक है? And sir, तब external sphincter को क्या power? हाँ, वो बताता हूं ना, नोट करेंगे। इस एक्सटर्नल स्फिंक्टर सिर्फ ये काम करता है कि जब हम अपनी विश से यूरिन जाते हैं और अपनी विश से उसको ओपन करने की कोशिश करते हैं, तो हम उस समय उसे अपनी विश से ओपन कर रहे होते हैं। ठीक है? नोट करेंगे। The somatic nerve maintain the contraction of external sphincter. Full stop. During maturation, this nerve gets switch off. ये काम करना बंद कर देती है। नॉर्मली ये एक्सटर्नल को बंद करके रखती है। ड्यूरिंग मैच्योरेशन दिस नर्व गेट स्विच ऑफ। फुल स्टॉप। दिस नर्व कंट्रोल द voluntary maturation। आप समझ आया? Yes, sir. ठीक है। तो ये था हमारा मैच्योरेशन वाला प्रोसेस, है ना? और एक दो डिसऑर्डर है वो लिख लीजिए, हालांकि एंडोक्राइन सिस्टम में हम सभी डिसऑर्डर पढ़ते हैं। एक एबनॉर्मलिटी है एल्ब्यूमिन्यूरिया। एल्ब्यूमिन्यूरिया, ठीक है? नोट करेंगे। प्रेजेंस ऑफ एल्ब्यूमिन इन यूरिन is called albuminuria. Presence of albumin, what is albumin? जल्दी बताओ, what is albumin? Presence of albumin in urine is called albuminuria. What is albumin? बताइए भाई। अरे एल्ब्यूमिन क्या होती है, किसी को नहीं पता है? कम ऑन यार। अरे बायोलॉजी के स्टूडेंट को एल्ब्यूमिन नहीं पता है? एग व्हाइट होता है, एग में जो व्हाइट वाला पार्ट होता है
वो यार एल्ब्यूमिन प्रोटीन ही तो है, बचपन से हम लोग पढ़ते चले आ रहे हैं। एक व्हाइट एल्ब्यूमिन प्रोटीन का बना होता है। हाँ, ये ग्लोबुलर प्रोटीन है, राइट। हमारे ब्लड में भी पाई जाती है। ब्लड में क्या काम करती है? हमारे ब्लड की पीएच वैल्यू हमेशा होती है 7.4, होती है ना? ब्लड की पीएच वैल्यू मतलब ब्लड हमारा स्लाइटली बेसिक है। ब्लड की पीएच वैल्यू ना इससे नीचे आती ना इससे ऊपर जाती है। जबकि हम दिन भर एसिडिक खाना खाते हैं, हम प्रोटीन खाते हैं वो एमिनो एसिड है, हम शुगर खाते हैं वो क्या है? एसिडिक है, हम फैट खाते हैं वो फैटी एसिड है, हम पानी पीते हैं, वाटर पीते हैं, वो भी एसिडिक है। हम सुबह से शाम तक एसिडिक खाना खाते हैं क्योंकि एसिडिक चीजें ही टेस्टी होती हैं, बेसिस तो नॉन टेस्टी होते हैं। तो हम सुबह से शाम तक एसिडिक चीजें खाते हैं, उसके बाद भी हमारा ब्लड बेसिक कैसे रह जाता है? कमाल की बात है। तो हमारे ब्लड में एक प्रोटीन पाई जाती है एल्ब्यूमिन, जो कि ब्लड की पीएच वैल्यू को कभी चेंज नहीं होने देती। इसीलिए कहा जाता है कि एल्ब्यूमिन ब्लड में बफर सॉल्यूशन की तरह काम करता है और ब्लड की पीएच वैल्यू को चेंज नहीं होने देता। ठीक है भाई? तो अब जब ये एल्ब्यूमिन यूरिन के साथ निकलने लगता है, प्रोटीन का लॉस मतलब हो रहा है, उसको हम एल्ब्यूमिनेरिया कहते हैं। नेक्स्ट डिफेक्ट, Sir, can you explain this again? विच वन? So the albumin wala. कौन वाला? So the first wala. ये एल्ब्यूमिनेरिया। Yes, sir. हमारा ब्लड फिल्टर होता है नेफ्रॉन्स में, और एल्ब्यूमिन को कायदे से फिल्टर हो जाना चाहिए, रीअब्सॉर्ब होना चाहिए या तो, और उस एल्ब्यूमिन रीअब्सॉर्ब नहीं होता, यूरिन के साथ एल्ब्यूमिन बाहर निकलने लगता है। तो हमारे बॉडी के ब्लड में जो एक इंपॉर्टेंट प्रोटीन है एल्ब्यूमिन प्रोटीन, जब वो यूरिन के थ्रू बाहर निकलने लगे बॉडी से, तो उसको एल्ब्यूमिनेरिया कहते हैं। So क्लियर? वो प्रोटीन का फंक्शन क्या था? प्रोटीन एल्ब्यूमिन वर्क एज बफर सॉल्यूशन, नोट कर लो, इट वर्क्स एज बफर सॉल्यूशन, इट मेंटेन द पीएच वैल्यू ऑफ it maintained the pH value of blood and works as buffer solution. So buffer solution. बफर सॉल्यूशन आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, वो सॉल्यूशंस होते हैं जो अपनी पीएच वैल्यू के चेंज होने का अपोज करते हैं, which opposes the change of their pH value. आप उनकी pH वैल्यू चेंज करना चाहेंगे, वो नहीं चेंज होगी। Sir. अब नेक्स्ट ग्लाइकोसूरिया, प्रेजेंस ऑफ ग्लूकोज इन यूरिन, मतलब जिसको आप शुगर कहते हो, डायबिटीज कहते हो, प्रेजेंस ऑफ ग्लूकोज इन यूरिन is called glycosuria. It occurs in diabetes. It occur in diabetes mellitus. It occur in diabetes mellitus. Hematuria. Presence of blood cells. Presence of blood cells in urine. आप देखिए उसमें लिखा होता है जब आप यूरिन टेस्ट करवाते हैं कि पस सेल्स कितनी है, ग्लूकोज कितना है, वो सब पूरा लिखा होता है। जब भी आप यूरिन टेस्ट कराते हैं आप कभी भी देखिएगा, प्रेजेंस ऑफ ब्लड सेल्स इन यूरिन। कीटोनूरिया। So you missed on number 3. हाँ, presence of blood cells in urine.
No, sir, you missed out number 3. ग्लाइकोसूरिया वो बोला ना, दैट इज द प्रेजेंस ऑफ ग्लूकोज इन ब्लड, सॉरी Sir, प्रेजेंस आपने ऑफ 2 के ग्लूकोज इन बाद यूरिन। 4 लिखा है। अच्छा 3 नंबर वो अपने आप से सीक्वेंस डाल लो, कोई दिक्कत नहीं। थ्री 4 ठीक है। प्रेजेंस ऑफ कीटोन बॉडीज in urine, presence of ketone body in urine is called cutenaria, cutenaria। ठीक है, हम लोग पढ़ेंगे 12th में फेनिल कीटोनेरिया क्या होती है, डिजीज होती है फेनिल कीटोनेरिया, बहुत पूछी जाती है फेनिल कीटोनेरिया क्या होती है, ठीक है। और दैट्स इट, ये किडनी के डिफेक्ट थे, है ना, डिसऑर्डर थे थोड़े बड़े। और नेक्स्ट हमारा चैप्टर क्या है, कौन सा है, नेक्स्ट चैप्टर है, लेट मी चेक इट।